हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी शॉर्ट चैनल। जहां पे आज हम बात करेंगे एक ऐसी जरूरी चीज के बारे में जो कंपनी या स्टॉक मार्केट में बहुत जरूरी या अहमियत रखती है, जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। और आज हम उसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर इसकी मीनिंग देखी जाए तो प्रोस्पेक्टस इज लाइक अ एडवर्टीजमेंट और नोटिस दैट ए कंपनी पब्लिशेस व्हेन इट वांट टू रेज मनी। प्रोस्पेक्टस एक ऐसा एडवर्टीजमेंट या नोटिस होता है जो कंपनी के द्वारा पब्लिश किया जाता है मनी को रेस करने के लिए पब्लिक से, फ्रॉम द पब्लिक बाय सेलिंग शेयर्स और डिबेंचर्स। पब्लिक से शेयर्स या डिबेंचर्स के बदले। इट गिव्स ऑल इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट द कंपनी सो दैट इन्वेस्टर कैन डिसाइड वेदर दे वांट टू इन्वेस्ट और नॉट। ये क्या है? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी से रिलेटेड जरूरी जो जानकारी होती है वो मिल जाती है इन्वेस्टर्स को, तो वो डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना है उस कंपनी में कि नहीं करना है। व्हाट डज इट इंक्लूड्स? अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में जानकारी होती है। डिटेल होती है बिजनेस की। फाइनेंशियल पोजीशंस बताई जाती हैं कंपनी की, और रिस्क फैक्टर क्या है उसमें ये बताए जाते हैं। यूज ऑफ मनी रेस्ड, जो रेस किया जाता है मनी, उसका क्या इस्तेमाल होगा ये बताया जाता है। डिटेल ऑफ डायरेक्टर प्रमोटर, डिटेल बताई जाती है डायरेक्टर प्रमोटर की। और इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गलत जानकारी बहुत मतलब स्ट्रिक्टली पनिशमेंट होती है अगर हम इसमें प्रोस्पेक्टस में गलत जानकारी कंपनी के बारे में देते हैं तो। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिसमें सबसे पहला आता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। इट इज यूज्ड बाय कंपनीज हु इशू सिक्योरिटी मोर देन वंस। ये उन कंपनीज के काम आता है जो एक बार से ज्यादा सिक्योरिटी इशू करते हैं। इंस्टेड ऑफ इशूइंग अ न्यू प्रोस्पेक्टस एवरी टाइम, हर बार नया प्रोस्पेक्टस इशू करने की जगह वो यूज करते हैं इस एक साल के पीरियड, मतलब एक साल का समय देने वाले सेल्फ प्रोस्पेक्टस को। But before each issue, they have to file an information memorandum with the updated fact. पर इन सब को इस्तेमाल करने के लिए, इशू करने के लिए उन्हें पहले इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ना पड़ता है, जिससे वो फैक्ट जो अपडेट हुए हैं उनको जान सके। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ए फाइनेंस कंपनी वांट टू इशू डिबेंचर्स 3 times इन अ ईयर। जो फाइनेंस कंपनी होती है उसको डिबेंचर 3 बार एटलीस्ट एक साल में इशू करना पड़ता है। इट फाइल्स वन सेल्फ प्रोस्पेक्टस and then uses it for all 3 issues with updates. Second, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 32 में आता है। इट इज यूज बिफोर द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ शेयर आर फाइनलाइज्ड। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब जो शेयर है उसका ना प्राइस डिसाइड हुआ हो ना क्वांटिटी फाइनलाइज हुई हो। इट कंटेन ऑल डिटेल्स एक्सेप्ट द एग्जैक्ट प्राइस एंड नंबर ऑफ शेयर्स। इसके अंदर सारी जानकारी होती है पर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसको छोड़ के। मोस्टली यूज्ड इन बुक बिल्डिंग इश्यूज। इसको बुक बिल्डिंग इशू करने के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। वेयर इन्वेस्टर बिड ऑन प्राइस, जहां पे इन्वेस्टर जो है प्राइस जो होती है उस पर बिडिंग करते हैं। जिसका एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे कि आईपीओ के पहले कंपनी रिलीज करती है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें एस्टिमेट होता है प्राइस रेंज लाइक 95 रुपीज टू 100 रुपीज एंड वेट फॉर इन्वेस्टर इंटरेस्ट बिफोर फिक्सिंग द फाइनल प्राइस। और वो इन्वेस्टर का वेट करते हैं कि वो जो है कब फाइनल करेंगे प्राइजेस को। नाउ एम्ब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 33 में आता है। इट इज अ शॉर्ट समरी ऑफ द फुल प्रोस्पेक्टस। ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस होता है उसकी एक शॉर्ट समरी होती है, मतलब पूरा प्रोस्पेक्टस जिनको नहीं पढ़ना हो वो इसको पढ़ सकते हैं, जिससे उनको पूरी जानकारी शॉर्ट में मिल जाएगी। गिवन अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बाइंग शेयर्स। इसको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भी दिया जाता है जो शेयर्स को बाय करते हैं उसके साथ। इट सेव टाइम, ये टाइम बचाता है क्योंकि ये कम शॉर्ट में बता दिया जाता है, समरी होती है इसलिए। एंड गिव क्विक इन्फो टू इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को वो जल्दी से जानकारी दे देता है। कंपनी हाइलाइट्स इसमें इंक्लूड होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, मेन ऑब्जेक्ट्स, रिस्क फैक्टर, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स, ये सब इसमें इंक्लूड्स होते हैं। फिर आता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस जो सेक्शन 25 में आता है। दिस हैपेंस व्हेन अ कंपनी डज नॉट डायरेक्टली इश्यू अ प्रोस्पेक्टस। ये तब किया जाता है जब जो प्रोस्पेक्टस है वो कंपनी डायरेक्टली इशू नहीं कर पा रही बट गिवन सिक्योरिटीज टू समवन, पर वो किसी को सिक्योरिटीज दे रही हैं लाइक एन इंटरमीडियरी हु देन ऑफर्स देम टू द पब्लिक, जो बाद में पब्लिक को ऑफर की जाएगी। इन सच केसेस द लॉ ट्रीट इट एज इट द कंपनी इटसेल्फ इशूड बाय द प्रोस्पेक्टस। इन केसेस में जो लॉ है वो ट्रीट करता है कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए खुद से। एग्जाम्पल ले सकते हैं, कंपनी गिव शेयर टू एन एजेंसी, जो कंपनी है वो किसी एजेंसी को अपना शेयर दे देती है एंड दैट एजेंसी इनवाइट्स द पब्लिक टू बाय देम। फिर वो एजेंसी क्या करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उनके शेयर्स को खरीदे। इट इज ट्रीटेड एज अ डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सॉरी। तो इसको जो है डीम्ड प्रोस्पेक्टस के तरीके से ट्रीट किया जाता है। कंक्लूजन,
A prospectus is a legal document that company uses to invite the public to invest. तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो प्रोस्पेक्टस है वो मेनली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इस्तेमाल करती है पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए बुलाती है उस प्रोस्पेक्टस में अपनी सारी जानकारी देके और वो कोई भी गलत जानकारी उसमें नहीं दे सकती उसके लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स भी हैं। इट एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड हेल्प प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स। ये जो है ट्रांसपेरेंसी और हेल्प करता है प्रोटेक्ट करने में इन्वेस्टर्स को। टाइप इंक्लूड इसमें जो मैंने की है वो है सेल्फ प्रोस्पेक्टस जो मल्टीपल इश्यू के लिए होता है कंपनी के, और रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो प्राइस जब फिक्स नहीं होता है तब होता है इसका इस्तेमाल, और एम्ब्रिज प्रोस्पेक्टस जिसमें क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। डी प्रोस्पेक्टस व्हेन समवन एल्स ऑफर द सिक्योरिटीज जब कोई और कंपनी नहीं, जब कंपनी के बिहाफ पे कोई और बुला रहा हो पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए तो उसको कहते हैं डीम प्रोस्पेक्टस। सो if this video helped you understand the topic, give it the thumbs up and hit that subscribe button. And if you still have a doubt, just comment below, we will reply.